हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। ये क्लास एक्सपेक्टेड सोशियोलॉजी के एमसीक्यू सीरीज की है। डेली 9 PM पर होती है, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन कोई सजेशन देना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए हॉरिजेंटल मोबिलिटी मतलब क्षैतिज गतिशीलता। ऑप्शन बी वर्टिकल मोबिलिटी मतलब उधर गतिशीलता। ऑप्शन सी है स्ट्रक्चरल मोबिलिटी संरचनात्मक गतिशीलता। और ऑप्शन डी है रेशनल मोबिलिटी मतलब तर्क संबंधी गतिशीलता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आपको बताना सामाजिक गतिशीलता का प्रकार नहीं है, तो इसका जो सही आंसर वो है रेशनल मोबिलिटी की बात नहीं की जाती है, जबकि क्षैतिज गतिशीलता, उधर गतिशीलता और संरचनात्मक गतिशीलता ये तीनों ही सामाजिक गतिशीलता के प्रकार हैं। गतिशीलता के बारे में बात करते हैं सोरोकिन और लेप्सिट और बिंडेक्स। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह किसका कथन है राजनीति शक्ति के लिए है? राजनीति तब होती है जब शक्ति में विभेदन होता है। ऑप्शन ए पार्सन्स, ऑप्शन बी R.A. डहल, ऑप्शन बी R.E. डॉसे और J.A. डॉगिस और ऑप्शन डी है J. वेस्टरगार्ड और A. लिटिल। Politics is about power. Politics occurs when there are differentials in power. बताइए ये स्टेटमेंट किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी R.E. डॉसे और J.A. हगिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर नॉलेज अवधारणा किससे संबंधित है? विच थिंकर इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर नॉलेज? ऑप्शन ए फुकॉल्ट, ऑप्शन बी गिडेंस, ऑप्शन सी पार्सन और ऑप्शन डी हेबरमास। बताइए कौन से लेखक जुड़े हुए हैं पावर नॉलेज से? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए फुकॉल्ट, फोको। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है डिसिप्लिन एंड पनिश। पनिशमेंट इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए पावर नॉलेज के बाद फुकॉल्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का सूक्ष्म अभिन्यास है? ऑप्शन ए प्रकारवाद, ऑप्शन बी संघर्ष का सिद्धांत, ऑप्शन सी अनुक्रियावाद और ऑप्शन डी आलोचनात्मक सिद्धांत। विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरीज हैज माइक्रो ओरिएंटेशन, फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, इंटरेक्शनिज्म और क्रिटिकल थ्योरी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें से आपको बताना है सूक्ष्म मतलब माइक्रो थ्योरी कौन किस में आती है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी इंट्रोडक्शनिज्म। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है अनुक्रियावाद। बाकी प्रकारवाद हो गया, संघर्ष का सिद्धांत और आलोचनात्मक सिद्धांत, ये तीनों ही क्या है मैक्रो ओरिएंटेशन रखते हैं, मतलब दीर्घ अभिन्यास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिमिटिव रिलीजन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए E.B. टायलर, ऑप्शन बी दुर्खिम, ऑप्शन सी वेबर और ऑप्शन डी फ्रेजर। तो बताइए प्रिमिटिव रिलीजन इनमें से किसकी पुस्तक है? तो प्रिमिटिव रिलीजन जो पुस्तक है वो है फ्रेजर की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। E.B. टायलर की पुस्तक है, सेम ऐसी ही है, उसका नाम है प्रिमिटिव कल्चर। ठीक है, प्रिमिटिव रिलीजन है फ्रेजर की और E.B. टायलर की है प्रिमिटिव कल्चर।
और प्रिमिटिव सोसाइटी नाम से भी एक पुस्तक है, वो है किसकी है? ये है R.H. लोवी की पुस्तक है। देख लीजिए, सब लास्ट का बस फर्क है, इसमें सोसाइटी है, इसमें कल्चर है और इसमें रिलीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ स्टेज इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी? जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का कौन सा चरण नहीं है? ऑप्शन ए हाई बर्थ और हाई डेथ, ऑप्शन बी हाई बर्थ और लो डेथ, ऑप्शन सी है लो बर्थ और लो डेथ, और ऑप्शन डी है जीरो बर्थ और जीरो डेथ। उच्च जन्म उच्च मृत्यु, उच्च जन्म निम्न मृत्यु, निम्न जन्म निम्न मृत्यु, और शून्य जन्म और शून्य मृत्यु। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसकी बात नहीं की जाती है, जीरो बर्थ और जीरो डेथ की बात नहीं की जाती है, बल्कि तीनों ये चरण है डेमो ट्रांजिशन थ्योरी के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मापन से अंतर की राशि हमेशा शून्य होगी? मतलब ऐसा सम ऑफ द डिफरेंसेस फ्रॉम अ मेजर वर्ड ऑलवेज भी जीरो कौन होगा? ऑप्शन ए बहुलक मतलब मोड, ऑप्शन बी माध्यिका मतलब मीडियन, ऑप्शन सी माध्य मतलब मीन, और मानक भूल मतलब स्टैंडर्ड एरर। तो बताइए किस में जो होता है ऑलवेज जीरो आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी माध्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श प्रकार की अवधारणा किसने दी है? आइडियल्स टाइप, ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी दुर्खिम, ऑप्शन सी पार्सन, और ऑप्शन डी मार्क्स। तो बताइए, आज का टेस्ट में मैंने कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रखे, इजी इजी क्वेश्चन ही रखे हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, आदर्श प्रकार आइडियल टाइप की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी विल्फ्रेड पेरेटो, और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। बताइए रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसकी है? तो ये जो पुस्तक है वो है इमाइल दुर्खिम की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगर इसी पुस्तक में आप न्यू वर्ड ऐड कर देंगे, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड हो जाएगा, तो ये पुस्तक हो जाएगी एंथोनी गिडेंस की। और रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड आएगा तो वो होगा इमाइल दुर्खिम की, और न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड आएगा तो वो होगा एंथोनी गिडेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने निम्नलिखित में से किसमें योगदान दिया है? ऑप्शन ए प्रकारवाद में, ऑप्शन बी सांस्कृतिक भौतिकवाद में, ऑप्शन सी ढांचागत प्रकारवाद में, और ऑप्शन डी ढांचावाद में। मतलब ए आर रेडक्लिफ ब्राउन कंट्रीब्यूटेड टू फंक्शनलिज्म। ऑप्शन ए है फंक्शनलिज्म, ऑप्शन बी है कल्चरल मटेरियलिज्म, ऑप्शन सी है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, और ऑप्शन डी है स्ट्रक्चरलिज्म। तो बताइए किसमें योगदान दिया है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने? तो ये कहलाते हैं संरचनात्मक प्रकारवादी, ढांचागत प्रकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रोबियान द्वीपों में मेरिनवॉस्की ने किस जनजाति का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए डोबू, ऑप्शन बी ट्रोबियान्स, ऑप्शन सी न्यूर, और ऑप्शन डी है टोडास। तो बताइए मेरिनवॉस्की ने किसका अध्ययन किया था? तो इन्होंने अध्ययन किया था ट्रोबियान्स का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। न्यूर जनजाति का अध्ययन किसने किया था? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इसका अध्ययन किया था इवांस प्रिचार्ड ने। देन टोडा जनजाति का अध्ययन किया था डब्ल्यू आर रिवर्स ने। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द गिफ्ट पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए मार्शल मॉस, ऑप्शन बी मैरिन वॉस्की, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन और ऑप्शन डी सेलिंस। तो बताइए द गिफ्ट पुस्तक किसकी है इनमें से? तो ये पुस्तक है ऑप्शन ए मार्शल मॉस की। ऑप्शन ए राइट होगा। ये रिलेटेड है सोशल एक्सचेंज थ्योरी से। मैलिनोव्स्की भी इससे रिलेटेड है सोशल एक्सचेंज थ्योरी से। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए मार्शल मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के निजीकरण के परिमाणता शिक्षा का ह्रास हुआ है। दूसरा कथन दिया है वैश्वीकरण की नीति ने शिक्षा के निजीकरण में योगदान दिया है। ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी ए आर दोनों सही है और ऑप्शन डी ए आर दोनों गलत है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन रिजल्टेड इन डिग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का निजीकरण हुआ है तो क्या हुआ? शिक्षा का ह्रास होना, मतलब शिक्षा में गिरावट आना शुरू हुई है। और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी ने इसमें क्या किया? कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया। ये भी सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेवी स्ट्रॉस किस विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन ए स्ट्रक्चरलिज्म, ऑप्शन बी फंक्शनलिज्म, ऑप्शन सी फिनोमेनोलॉजी और ऑप्शन डी इंटरेक्शनिज्म। तो बताइए लेवी स्ट्रॉस किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है ऑप्शन ए स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं संरचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रामाटर्जिकल अप्रोच किसने दिया है? ऑप्शन ए मीड ने, ऑप्शन बी गॉफमैन ने, ऑप्शन सी ब्लूमर ने और ऑप्शन डी गार्फिंकल ने। तो बताइए ड्रामाटर्जिकल अप्रोच किसका है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गॉफमैन। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरी डे लाइफ। इनकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो आई थी 1956 में। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ गॉफमैन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक तरफ थ्योरी दी है और दूसरी तरफ राइटर्स दिए। आपको मैच करना है। जाति और प्रजाति का सिद्धांत किसने दिया है? आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण और सामाजिक आंदोलन। मैच कीजिए। कास्ट एंड रेस की बात करते हैं जीएस घुरे, मतलब जाति और प्रजाति की बात जीएस घुरे करते हैं तो ए का हमारा हो जाएगा 4। आधुनिकीकरण की बात करेंगे कौन? योगेंद्र सिंह। मॉडर्नाइजेशन योगेंद्र सिंह के द्वारा दिया गया है, बी का हमारा हो जाएगा 3। संस्कृताइजेशन की बात कौन करता है? संस्कृतिकरण की बात एम.एन. श्रीनिवास करते हैं, सी का हमारा हो जाएगा 2। और सामाजिक आंदोलन सोशल मूवमेंट की बात करते हैं डी.एन. धनागरे, तो हमारा हो जाएगा डी का 1। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा? 4 3 2 1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। संदर्भ समूह का सिद्धांत किसने दिया है? संदर्भ समूह। ऑप्शन ए आर के मर्टन, ऑप्शन बी कूले, ऑप्शन सी पार्सन्स और ऑप्शन डी है मीड। तो बताइए संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए आर के मर्टन। सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया था वो किया था हाइमन ने, उसके बाद इसका प्रयोग किया गया था आर के मर्टन के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैबिटस की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए बोर्दुई, ऑप्शन बी फुकार्ट,
ऑप्शन सी गिडेंस और ऑप्शन डी मीड। तो बताइए हेप्टेस की अवधारणा किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पियरे बोर्दोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कथन किसका है? धर्म दलित जीव की हृदयहीन जगत का स्थायी भाव और आत्मविहीन स्थिति की आत्मा है। ऑप्शन ए एल फ्यूवॉक, ऑप्शन बी है जी लुकास, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी वी आई लेनिन। रिलीजन इन हाई साई ऑफ द ऑप्रेस्ड created the sentiment of a heartless world and the soul of soulless condition. Who made the statement? बताइए ये कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमैनुअल वास्टिन की कौन सी पुस्तक है इनमें से? ऑप्शन ए द वर्ड सिस्टम थ्योरी, ऑप्शन बी द मॉडर्न वर्ड सिस्टम, ऑप्शन सी कैपिटल और ऑप्शन डी डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट। तो बताइए इमैनुअल वास्टिन की इनमें से कौन सी पुस्तक है? तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो दी थी वर्ड सिस्टम थ्योरी दी थी, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। पर उनकी जो बुक है वो उसका नाम है द मॉडर्न वर्ड सिस्टम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामूहिक अभिव्यक्ति सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है? विच थिंकर इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी लेवी स्ट्रॉस और ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन। तो बताइए कौन से लेखक ने कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मतलब सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदेशात्मक रूप से समन्वित संघों की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए टॉलकट पार्सन, ऑप्शन बी ड्रेनेडॉफ, ऑप्शन सी सी रैडमिल और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन वाज कंट्रीब्यूटेड बाय, बताइए किसके द्वारा ये सिद्धांत दिया था? इसे हम लोग बोलते हैं आईसीए की अवधारणा। तो जो ये सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था रॉल्फ डेंड्रेडॉफ के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये कॉन्फ्लिक्ट थिंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट वर्स्टहैन इन सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र में वर्स्टहैन की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी सिमेल। तो बताइए वर्स्टहैन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्याख्यात्मक बोध। तो आपको बताना है ये अवधारणा किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। इन्होंने प्रोटेस्टेंट पे भी काम किया है। देन इनकी पुस्तक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सिद्धांत टॉलकट पार्सन द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया? ऑप्शन ए पैटर्न वेरिएबल, ऑप्शन बी एरियल फ्रेमवर्क, ऑप्शन सी सोशल फैक्ट और ऑप्शन डी सिक रूल। तो बताइए इनमें से टॉलकट पार्सन का कौन सा थ्योरी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, सामाजिक तथ्य की बात टॉलकट पार्सन नहीं करते हैं। ये सिद्धांत दिया गया है इमाइल दुर्खिम के द्वारा। बाकी जो सिद्धांत दिए पैटर्न वेरिएबल्स, एजिल मॉडल और लोगों की भूमिका, ये तीनों कॉन्सेप्ट किसका है? टॉलकट पार्सन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये,
निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है? ऑप्शन ए रेडॉन कोलिंस, ऑप्शन बी लेविस कोजन, ऑप्शन सी टॉलकट पार्सन, ऑप्शन सी डी रॉल्फ डेनेरॉफ. Who amongst the following sociologists has not considered conflict as a vital element of society? तो बताइए कौन नहीं मानता संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, टॉलकट पार्सन नहीं मानते, क्योंकि ये एक प्रकारवादी थे, फंक्शनलिस्ट थे. बाकी जो है रेडॉन कॉलिंस हो गया, लेविस कोजर हो गया, रॉल्फ डेनेरॉफ, ये सब क्या है? ये सब है कॉन्फ्लिक्ट थिंकर है. उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. देन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं कल इसी टाइम पर. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.